प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो बड़ी कड़ाके की सर्दी चल रही थी लेकिन परमेश्वर ने उसे कंट्रोल किया और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मनुष्यों पर किया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आज की रात्रि में परमेश्वर के हम उस कलाम को सीखेंगे जो परमेश्वर आज की रात्रि मुझे और आपको सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है प्रभु, और अपने अनुग्रह से हमें परिपूर्ण रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, और ये समय दिया कि अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिल करके परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सकें। सो परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी पार दया, करुणा, आशीष, बरकत के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और निकालेंगे मेरे प्रियो खुदा बाप का वचन मुझे और आपको बहुत सी बातों के बारे में सिखाता है और वो हमें समझाता है कि हमें क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर आज की रात जो बातों को मुझे और आपको सिखाना चाहता है मेरे प्रिय, वो ये है कि यहूदा के पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका छठा पद कहता है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा। क्या लिखा है? फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ संगति करते थे, जो स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ संगति करते थे और जो पद परमेश्वर ने उन्हें दिया था, लेकिन उन्हें अपने पद का क्या हो गया? घमंड हो गया। उनको अपने पद का घमंड हो गया। वो अपने पद पर स्थिर नहीं रहे और उन्होंने जो स्थान परमेश्वर ने उनको सौंपा था उस स्थान से वो हट गए और अपने आप पर घमंड करने लगे और सोचने लगे वो स्वर्गदूत की परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर के मैं बराबर हो जाऊं, परमेश्वर के हम बराबर हो जाए। उसने उनको भी, किसने? परमेश्वर ने ऐसे स्वर्गदूतों को जिसने उन्होंने घमंड किया, यानी कि इब्लीस ने, जो कि परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के क्या करता था? परमेश्वर का गुण अनुवाद करता था। परमेश्वर के सामने अपने द्वारा संगीत का एक संगीत बजाया करता था परमेश्वर की हमद और तारीफ करने के लिए। और मेरे प्रियो, यहाँ पर जब उस इब्लीस को, जो लूसीफर था, बड़ा सुंदर नाम था, उस लूसीफर को घमंड आ गया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में भी जब घमंड आ जाता है, मेरे और आपके जीवन में बुरी बातें आ जाती हैं, जब मेरे और आपके जीवन में यह आ जाता है कि मुझे एक पद मिला है और इस पद पे मैं बैठ के चाहे जिसका बुरा कर दूं, चाहे मैं जिसको नुकसान पहुंचा दूं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जो आपको स्थान दिया है, आपको जो पद दिया है, आप दूसरों की भलाई करें, दूसरों के साथ चले, दूसरों के का सहयोग करें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। और क्या लिखा है कि उसने उनको भी उस भीषण दिन के ऐसे लोगों को, उस लूसीफर को, उस घमंडे फरिश्ते को और उसके साथ जितने और फरिश्ते थे, उनको भी उस भीषण दिन के लिए, भीषण दिन कौन सा है? वो भीषण दिन, वो भयानक दिन कौन सा है? वो भयानक दिन है जब परमेश्वर का न्याय, प्रभु यीशु मसीह न्याय का करने के लिए आएगा। न्याय के दिन की बात की जा रही है कि उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रख रखा है। अभी जब तक न्याय नहीं होगा मेरे प्रियो, जब तक न्याय नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड। रेनू सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, आपके परिवार को। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और परमेश्वर ने उस भीषण दिन के लिए, उस बुरे दिन के लिए, उस न्याय के दिन के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को सदा काल के लिए, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक के लिए परमेश्वर ने उनको बंधन में बांध के रख रखा है। प्रेज द लॉर्ड।
और दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय 4 पद कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, किसने? परमेश्वर तो मेरा और आपका न्याय करने वाला है। हम मनुष्य जो हैं लोगों का मुंह देखकर न्याय करते हैं। हम लोगों के साथ उनके जैसा उनका जीवन होता है, जैसे वो हमें अच्छे लगते हैं या उनको अच्छा लगता है, हम उसके अनुसार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका जो खुदा बाप है, मेरा और आपका जो यीशु मसीह है, वो कभी भी क्या नहीं करता? मुंह देखकर न्याय नहीं करता। लिखा है जब परमेश्वर जो है, जो अगर स्वर्गदूतों ने भी पाप किया, इब्लीस जो था, इब्लीस ने क्या करा? लूसीफर ने पाप किया, प्रेज द लॉर्ड, और पाप करने के घमंड का पाप किया, और उसको भी जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी आराधना और स्तुति करता था, जो उसके परमेश्वर की महिमा करता था, जो परमेश्वर का गुण अनुवाद करता था, और जब उसके पंख ऐसे ऐसे होते थे तो उनमें से सुर निकलते थे। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने गुनाह किया और उसने पाप किया, उसने घमंड का पाप किया, तो परमेश्वर ने उसको भी नहीं छोड़ा और नरक के अंधेरे कुंड में उसको भेज डाल दिया, ताकि न्याय के दिन वो बंदी रहे। हाँ मेरे प्रियो, वो न्याय के दिन तक बंदी रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसको उस सिंहासन से, जो स्थान परमेश्वर, जो स्थान उसका एक बड़ा अच्छा स्थान था, उस स्थान को भी उसने क्या करा? छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसको अंधेरे कुंड में डाल दिया कि न्याय के दिन तक वो वहां बंद रहे, और जब न्याय का दिन होगा, वो न्याय के यीशु मसीह के सम्मुख न्याय के तख्त आसीन खड़ा होगा। मेरे प्रियो, वो बाईं वाली तरफ वाले लोगों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ। हाँ मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 41 पद कहता है कि उसने कहा, मेरे बाईं ओर वालों, दाईं वालों नहीं, बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से क्या चले जाओ? मेरे सामने से चले जाओ और अनंत आग में तुम चले जाओ, नरक में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ मेरे प्रियो, जो शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको घमंड नहीं करना है, मुझे और आपको परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करना है, मुझे और आपको सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना है। तो मेरे प्रियो, एक बात, हमारे जो पासवान लोग हैं, हमारे जो प्रभु के दास और दासी हैं, जो बड़े बिशप्स हैं, जो बहुत अधिकारी हैं, प्रभु जो धर्म के ठेकेदार हैं, मेरे प्रियो, वो कान खोल के सुन लें कि जो परमेश्वर के सामने, जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करता था, संगीत करता था, जब उसे अपने पद का घमंड हो गया, तो उसको भी खुदा ने उठा करके नरक में भेज दिया, जमीन पर पटक दिया। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, हम पासवान लोग, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु का प्रचार करने वाले बिशप लोग और जो भी लोग हैं, वो इस बात को कान खोल के सुन ले, न्याय उनका भी होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीत भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, खुदा बाप न्याय आसन रखने वाला, पर न्याय करने वाला है। वो मुख देखकर न्याय नहीं करता। आज जैसे मनुष्य तो मुख देखकर न्याय करता है, और वो ये सोचता है कि अरे इस मनुष्य से मुझे लाभ है, इस मनुष्य से मुझे फायदा है, लाओ मैं इसके अनुसार काम करूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु मसीह न्याय देखकर फैसला, मुंह देखकर न्याय नहीं करता। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों के लिए तैयार, जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार किए, उस नरक की आग में वो भेज देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो कहेगा, बाईं ओर वालों से कहेगा, ए शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है, मुझे और आपको प्रभु की सच्चाई के साथ सेवा करनी है, प्रभु का ईमानदार सेवक बनना है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे वचन कहता है भजन संहिता 30 और 9 क्या कहता है, जब तक हम जीवित हैं तो परमेश्वर का गुण अनुवाद कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कान खोल के सुन ले कि जब मैं और आप
जीवित है तब तक प्रायश्चित कर सकते हैं। और जिस दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लिखा है, मिसेस डेविड ने डाल दिया, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप का वचन कहता है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अब समझना है और जानना है मेरे प्रियो कि मुझे और आपको क्या करना है। ये मेरे और आपके पास समय है मेरे प्रियो, समय है कि मैं और आप क्या करें, प्रायश्चित करें, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर को के सम्मुख रखें और उसकी बातों को जाने और समझें। क्योंकि खुदा कहता है, जब उसने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जो उसके सामने रहते थे, जब उन्हें नहीं छोड़ा, तो मेरे और आपकी कोई औकात नहीं है मेरे प्रियो। तो मैं और आप जान ले, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 12 पद कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, जो आकाश में है। मेरे प्रियो, आकाश में ध्यान दें इस बात पर, आकाश में कौन लोग रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड अशोक भाई, जरूर हम आपके फादर इन लॉ के लिए अंत में प्रार्थना करेंगे और जरूर परमेश्वर उनको शुद्ध करेगा, चंगा करेगा और बीमारी के बिस्तर से वो उठ सकेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध, अब से इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध किससे है? लहू और मांस से नहीं है, मनुष्यों से नहीं, अधिकारियों से नहीं, लेकिन परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। संसार का अंधकार का हाकिम कौन है? वो शैतान है, वो दुष्ट है मेरे प्रियो, वो लूसीफर है, जो हमें और आपको हमारे से लड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहा है, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, जो आकाश में कौन लोग रहते हैं। हम कहते हैं ना, आकाश की बात करते हैं, लेकिन आकाश में कौन लोग रहते हैं? आकाश में दुष्ट आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में रहती हैं, दुष्ट आत्मा है जो आकाश में रहती है। मेरे प्रियो, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर को पहचानती हैं, लेकिन मनुष्य जो है, प्रेज द लॉर्ड। विनय भैया, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहा आज भी, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, वो दुष्ट आत्माएं पहचान जाती हैं। दुष्ट आत्मा कहती है, उसने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। वो दुष्ट आत्मा कह रही है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? और ये दृष्टांत उस समय का है जब उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्यों में क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी। क्या थी? मत्ती 8:29 कहता है, उसमें दुष्ट आत्माएं थी और वे इतने प्रचंड थी कि उससे मार्ग से कोई जा नहीं सकता था। प्रेज द लॉर्ड। उस मार्ग से कोई निकल के नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमारा तुझसे क्या काम। वो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा थी वो पहचान गई। लेकिन आज मनुष्य अपने यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा, अपने यीशु मसीह को मनुष्य नहीं जान पा रहा कि हमारा प्रभु, हमारा यीशु सब कुछ कर सकता है। हम दूसरी जगह ठोकर खा रहे हैं, दूसरे स्थानों में जा रहे हैं, दूसरे विश्वास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि प्रभु, कि हमारा जीवन बदल जाए। मेरे प्रियो, हमारा खुदा जीवित सच्चा परमेश्वर, लाइव गॉड है, वो जीवित परमेश्वर पिता है। क्यों नहीं हम जानते? आज मसीही लोग कमजोर हैं अपने विश्वास के अंदर। आज मसीही लोग नहीं जान पा रहे कि हमारा यीशु मसीह कितना बलवंत है। और उसने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। और दुष्टात्माओं ने उससे विनती की। क्या कहा? दुष्टात्माओं ने विनती करी, क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसके सामने हम टिक नहीं सकते। ये जो कहेगा हमें मानना है, हमें करना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह, कोई चीज उसके सामने असंभव नहीं है। चाहे कोई बीमारी हो,
चाहे कोई तकलीफ हो, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अगर यीशु मसीह कह देगा ऐसा होना है तो वैसा ही होके रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो कहता है तू हमें पहले से दुख देने आया, समय से पहले दुख देने आया। मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, परमेश्वर मुझे और आपको आगाह कर रहा है, अपने वचन के द्वारा अपनी उस उपस्थिति को जताता है, लेकिन मैं और आप अब तक उसको नहीं समझ पा रहे। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 पद कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। जितने लोग गाली बकते हैं, जितने लोग झूठ बोलते हैं, जितने लोग व्यभिचार करते हैं, जितने लोग बेईमानी करते हैं, जितने लोग घूस लेते हैं, जितने लोग गलत काम करते हैं, हर पल दूसरों का नुकसान करते हैं, वो कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो कि और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। कि हमारा पिता कौन है? शैतान है। और शैतान जब हमारा पिता होगा तो हम गलत बातें करेंगे, गंदी बातें करेंगे, व्यभिचार करेंगे, बुराई करेंगे। और वो कहता है तुम उसकी लालसाओं को पूरे करते हो, क्योंकि वो अपनी लालसाओं को तुम्हारे अंदर पहुंच करके क्या करता है? करवाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आरंभ से हत्यारा है। उसने हाबिल को, उसके भाई हाबिल को कैन से मरवा दिया। वो तो पहले से ही आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा। उसने तो आदम और हव्वा से झूठ बोला कि वो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मर जाओगे, तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे। वो कहता है और सत्य को स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, शैतान के अंदर सत्य है ही नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो तो सरासर झूठ बोलने आया है और झूठ बोलता रहता है, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। और जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है। मेरे प्रियो, उसका स्वभाव झूठ बोलने का है। तो जब आप और मैं झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो शैतान हमें समाता है और शैतान की बातों पर हम चलते हैं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु मुझे और आपको क्या करता है? मुझे और आपको समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान कौन है? झूठ का पिता है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझने का अवसर है कि मैं और आप समझ जाएं, मैं और आप सही चलें, मैं और आप प्रभु की इच्छा को पूरी करें, शैतान की इच्छा को पूरा ना करें। और प्रभु प्रकाशित वाक्य उसका यानी रेवल्यूशन की पुस्तक 20 अध्याय 10 पद कहता है, और उनका भरमाने वाला शैतान, किसका? दुष्ट लोगों का भरमाने वाला कौन है? शैतान है। आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वो रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मेरे प्रियो, झूठ बोलने वाले, पाप करने वाले, व्यभिचार करने वाले और तमाम तरीके के बुरे काम करने वाले, मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती है, और ये दूसरी मृत्यु होगी। तो मेरे प्रियो, क्या आप और मैं इस झील में जलना चाहते हैं? मेरे प्रियो, जरा सा फपूला पड़ जाने पर, जरा सी आग की एक छींट आने पर मैं और आप उछल पड़ते हैं। तो समझ लीजिए कि जब मैं और आप नरक में डाले जाएंगे और मेरे मुंह से हमारे और आपके फपोले पड़ जाएंगे, खून हमारे लाल लाल हो जाएगा, मेरे प्रियो, तो क्या होगा? वो कितनी भयानक पीड़ा होगी। वो कहता है युगान युग पीड़ा में तड़पते रहोगे तुम। वो जो भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में होगा। हाँ मेरे प्रियो, और इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 27 पद कहता, हाथ दंड का एक भयानक बाढ़, जोना और आग का जलन बाकी विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रियो, भयानक दिन होगा, भयानक आग होगी उस नरक की झील में। मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन मुझे और आपको समझा रहा है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 9 पद कहता है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 पद कहता है,
तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों के को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर पतरस साहब के ये दूसरा पतरस और 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, पौलुस कहते हैं, पौलुस की पत्री क्या कहती है, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय 9 पद कहता है, पौलुस कहते हैं तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में, प्रभु जो है अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा और निकालता है मेरे प्रियो। वो परीक्षा में मुझे और आपको कभी नहीं फंसने देता, किसी लालच में किसी बुराई में गिरने नहीं देता जब मैं और आप उसकी भक्ति करते हैं। और अधर्मियों को वो क्या करता है, न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखता है। जो अधर्मी लोग हैं, गाली बकने वाले, बुरे लोग, पाप करने वाले, अन्य तरीके के काम करने वाले, वो लोग मेरे प्रियो खुदावंद उसे दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो मेरा और आपका खुदा सब बातों को बेहतर और अच्छी तरीके से जानता है। अब ध्यान करना इस बात का, जो प्रभु के भक्त लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, जिन्हें प्रभु ने पद दिया है, वो इस बात का ध्यान रखे। यहूदा 1:6 कहता है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज स्थान को छोड़ दिया, उसने उसको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधन में रखा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपको का प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में रख के ये अवसर हमें दिया कि प्रभु के वचन को शेयर कर सकें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम अपने प्रिय आदरणीय अंकल जी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे भाई अशोक जी के फादर इन लॉ हैं, उनके लिए भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और जितने हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब जब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे उन बुजुर्ग अंकल जी को परमेश्वर तुरंत चंगाई बख्शेगा। क्योंकि जब मंडली के रूप में हम प्रार्थना करते हैं, एक परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर तुरंत उन प्रार्थना और विनतियों को सुनता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं खुदावन, और तेरी महिमा तेरी आराधना करते हैं खुदावन। और आज की रात तूने जो वचन हमें दिया प्रभु, ये अद्भुत वचन दिया है कि प्रभु स्वर्गदूतों को जो अपने अस्थिर रहते हैं, जो गुनाह में पड़ जाते हैं खुदावन, उन लोगों को भी तूने नहीं छोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। तो मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें हर एक गुनाहों से, गलतियों से, पापों से, कर्जों से, बुराइयों से, व्यभिचार से, गंदी बातों से बचा पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में चला ताकि तेरी इच्छा के मुताबिक हम चल सके। पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदावन, और जो ऑफलाइन देखते हैं खुदावन, अपनी दया सब पर करना पिता परमेश्वर। विशेष तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हमारे अजीज अशोक भाई की फादर इन लॉ जी के लिए पिता परमेश्वर, अपने दास पर जो बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, अपनी दया कर, उन्हें चंगाई बख्श और अपने लहू से शुद्ध कर मेरे खुदा। जब हम तुझसे विनती करते खुदावन, और 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद मैं अपने बुजुर्ग अंकल जी के ऊपर क्लेम करता हूं पिता परमेश्वर कि तू उन्हें, क्योंकि उनके शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, और प्रभु वो उनका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का घर है पिता परमेश्वर। तू उन्हें चंगाई बख्श, अपनी दया कर, अपनी करुणा कर खुदावन, और हमारे इस अजीज अंकल पर तेरी दया बनी रहे। और खुदावन जब भाई अशोक इस बात के आने वाले समय में गवाही देने पाए, ये हम तुझसे विनती करते हैं। हर एक कमजोरी से, हर एक परेशानी तकलीफों से हमारे बुजुर्ग को निकालना। और भी अन्य कोई भाई बीमार है, तकलीफ ज्यादा है, विशेषकर कानपुर में जो हमारी भाभी हैं पिता परमेश्वर, उन पर तू दया कर। जो लंग्स की प्रॉब्लम हुई है उनके पिता परमेश्वर दया कर, सांसों की प्रॉब्लम हुई है खुदावन आप सहायता कर, ताकि वो हमारी बहन भी पिता परमेश्वर चंगाई प्राप्त करे पूरी रीति से खुदावन, चंगे होकर तेरा धन्यवाद देने पाए और तेरी गवाही देने पाए पिता परमेश्वर। ये विनती करते हैं। सारी बातों के लिए मेरे पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से बड़े विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और कल के दिन में 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जी, और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, जो कि हमारी बहन आगरा से हैं, और हमारी जो रीता सिस्टर बहन है वो
नागपुर से हैं, आप इन दोनों बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब भाई बहन प्रभु के वचन में और मजबूत होने पाए, उसकी सेवा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु को महिमा मिले सब बातों में।